डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तुत विषय बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। विराम। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। विराम। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। विराम। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। विराम। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। विराम। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। विराम। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष व तृष्णा वृद्धि के लिए। विराम। पैरा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। विराम। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। विराम। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। विराम। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। विराम। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। विराम। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं। विराम। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। विराम। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। विराम। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। विराम। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। विराम। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। विराम। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। विराम। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। विराम। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। विराम। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। विराम। पैरा। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। विराम। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। विराम। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। विराम। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। विराम। इससे मन बंद नहीं रह सकता। विराम। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। विराम। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। विराम। ठाट देकर
मन को बंद कर रखना जड़ता है। विराम, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। विराम, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। विराम, आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, और ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चौन भंग नहीं करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। विराम, यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। विराम, इससे मन क्रस भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। विराम, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है। विराम, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। विराम, अपूर्ण है इसी से हम हैं। विराम, सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। विराम, सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। विराम, अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। विराम, हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। विराम, पैरा। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भरत जी कहते हैं, जो चूरन बेचते हैं। विराम, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। विराम, चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। विराम, कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, तथा क्या कुछ उनके पास न होता। विराम, इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। विराम, बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। विराम, लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। विराम, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं, पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बागी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। विराम, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। विराम, कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। विराम, और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। विराम, पैरा। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। विराम, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। विराम, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही
यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। विराम। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। विराम। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। विराम। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। विराम। स्टॉप।